नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आर पावर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि ये स्टॉक 42 रुपए 5 पैसे के साथ साथ में 2 रुपए के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में है। और अगर इसकी लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार 5 दिन से लगातार अपर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक अगर देखा जाए तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर देखो, जरूरी नहीं होता कि भाई कोई स्टॉक ऐसा है कि भाई जैसे रिलायंस कंपनी का स्टॉक है तो आप ये सोचो कि भाई स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो रियल में जेन्युइन रहेगी, कि भाई स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। देखो, रिलायंस पावर का स्टॉक है तो जरूरी नहीं है कि भाई, कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ऊंची दुकान फीका पकवान वाली भी बात हो जाती है। ठीक है, आज मैं आपको इस स्टॉक की डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा। देखो, कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि भाई जो कैंडल चार्ट है वही एक डीपली एनालिसिस बताता है तो आप बिल्कुल गलत हो। कि वो कैंडल चार्ट जो है वो स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस को बताता है। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि भाई स्टॉक कितना चलेगा, कितना गिरेगा, या स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है वो कितना होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें डीपली एनालिसिस करके फंडामेंटल से पता लगाया जा सकता है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1 मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 महीने में कितना मिलेगा, 9 महीने में कितना मिल रहा है, 1 ईयर में इसमें कितना मिलेगा, साथ में 4 ईयर और 5 ईयर के अंदर आपको स्टॉक में कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो एवरेज इक्विडिटी पे जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, साथ में फेस वैल्यू कितना है कि कल को अगर कंपनी डूब जाती है तो आपको मार्केट में ये स्टॉक से कितना पैसा रिकवर होने को मिलेगा, वो सारी चीज बताऊंगा। साथ में यहाँ पे स्टॉक में कितनी कितनी होल्डिंग है किस किस बंदे की, वो सारी चीज में डीपली एनालिसिस करके आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी एनालिसिस करके दिखाऊंगा जिससे आप खुद पता लगा सकते हो कि भाई ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टॉक की कुछ इनकम वगैरह की डिटेल बताता हूँ कि लास्ट ईयर में स्टॉक ने 15 रुपए 55 पैसे से चल के ये स्टॉक 42 रुपए के आसपास गया था। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है लगभग 2.5 गुना हो गया। ठीक है, साथ में अगर एक नजर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डालें, जून 2024 के रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 2 करोड़ के आसपास है, 3% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 69% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 68% से ज्यादा की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए तो स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट काफी जबरदस्त है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पे कि भाई फंडामेंटल का जो पिटारा है उसमें आखिर क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक के मार्केट कैपिटल के बारे में। स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो 16,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक सबसे जबरदस्त पॉजिटिव यहाँ पे आपको देखने को, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है वो ये है कि मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा है स्टॉक की। अगर बात करें स्टॉक के इक्विटी के ऊपर अब तक कितना रिटर्न मिल रहा है, आरओई, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी पे जो रिटर्न है वो कितना चल रहा है, एक एवरेज क्या है। तो यहाँ पे कोई भी इक्विटी पे रिटर्न नहीं है लॉन्ग टर्म में, तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी मतलब अभी तक तो है नहीं, आने वाले टाइम का कुछ कह नहीं सकते। जो अभी तक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है उसके हिसाब से इस स्टॉक के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक में एक जबरदस्त यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई थी लास्ट सेशन में। ठीक है, और अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो देखो बुक वैल्यू कितनी है। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 28 रुपए 91 पैसे के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। और अगर इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो 42 रुपए के आसपास है। तो ये एक जबरदस्त रिलेशनशिप यहाँ पे बनाता है कि देखो शेयर प्राइस चल रहा है 42 रुपए का, लेकिन जो यहाँ पे अब एवरेज आ रही है बुक की वो आ रही है 28 रुपए 91 पैसे। मान लो आपको शेयर खरीदते हो 100 रुपए का और 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपए के, 100 शेयर खरीद लिए 50 रुपए के, तो आपकी एवरेज हो गई 75 रुपए के आसपास। इस तरीके से यहाँ पे एवरेज है कि जो अभी तक जितना भी वॉल्यूम प्रमोटर्स ने या फिर इन्वेस्टर्स वगैरह ने यहाँ पे उठाया है उसका जो एक एवरेज निकल के आ रही है वो एवरेज यहाँ पे 28 रुपए 91 पैसे के आसपास निकल के आ रही है। साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट है स्टॉक में वो ये है, देखो ये हालांकि बुक वैल्यू जो है ये पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं बुक वैल्यू पे, अगर ये स्टॉक कभी भी गिरता है तो ये 28 रुपए 91 पैसे के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इससे नीचे गया
तो DII, FII, प्रमोटर सभी को एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि शेयर का जो एवरेज है वो 28 रुपए 91 पैसे है। इससे नीचे गया तो ये सोच लो हर तरीके से सेलिंग प्रेशर बनेगा, प्रमोटर भी भागने की सोचेगा, इन्वेस्टर भी भागने की सोचेगा, FII और DII सारे भागने की सोचेंगे। तो 28 रुपए 91 पैसे का यहाँ पे मजबूत आपको रेसिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ये एक एवरेज यहाँ पे है, ठीक है, शेयर्स की एवरेज है। साथ में अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। देखो अगर कंपनी किसी भी केस में डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है या दिवाला निकल जाता है, तो जब आपका कोई भी शेयर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो आपको पर शेयर के हिसाब से 10 रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये फेस वैल्यू है। लेकिन देखो ऐसा मोस्टली होता नहीं। देखो मोस्टली जितना भी एवरेज आती है बड़े बड़े स्टॉक की, आप कोई बड़े बड़े स्टॉक ले लेना, किसी की 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए ऐसे भी स्टॉक है मार्केट में, लेकिन वो अच्छा खासा दौड़ रहे हैं। फेस वैल्यू तक तो इंतजार करता ही कौन है। अगर मान लो कभी कंपनी बंद होगी तो जाहिर सी बात है भाई, कोई 40 पे निकल जाएगा, कोई 39 पे निकल जाएगा, कोई 41 पे निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए तक सारे बाहर हो जाएंगे। एक 10 रुपए तक तो कोई भी वेट नहीं करेगा। जो 10 रुपए तक वेट कर रहा है समझ लो उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का पता ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके रिटर्न के ऊपर कि रिटर्न कितना कितना है। अगर इसके 1 वीक पे अगर आप पैसे लगा के निकालते हो तो आपको 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 1 मंथ अगर आप होल्डिंग करते हो और फिर तो 1 मंथ की होल्डिंग करके निकालते हो तो यहाँ पे 28% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 3 महीने की होल्डिंग करके निकालते हो तो 42% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने अगर होल्डिंग करके निकालते हो तो 52% रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 महीने होल्ड करके निकालते हो तो 86% आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पे आप 1 ईयर होल्ड करके निकालते हो तो 121% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप सबसे ज्यादा अगर आप 3 ईयर 4 ईयर या फिर आप 5th ईयर 5 ईयर तक अगर आप होल्डिंग करके अगर निकालते हो तो यहाँ पे 1429% का रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। और ये जो रिटर्न है ये ऐसा नहीं है कि भाई ये रिटर्न पहले कभी दिए गए हैं, पहले कभी दिए गए हैं या नहीं दिए गए, इस चीज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। ये आज स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे बताया गया है। इसीलिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट शिप। काफी लोग शिप स्टार्ट करते हैं और वो 5-5 7-7 साल तक शिप चलाते हैं और एक मतलब जो पैसा वो लगाते हैं उससे 7-8 गुना या 10 गुना 12 गुना वो पैसा मार्केट में लेके चले जाते हैं, मार्केट से निकाल के, ठीक है। अब आते हैं इसकी होल्डिंग को लेके कि भाई यहाँ पे होल्डिंग कितनी कितनी है। अगर सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें जून 2023 में तो यहाँ पे 24.99% होल्डिंग है, जो कि इस साल घट के 23.24% के आसपास रह गई। साथ में अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें जून 2023 में तो इस बार जो DII की होल्डिंग है वो 3% से बढ़ के यहाँ पे 8% के आसपास हो गई है। साथ में FII की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 7% है, 7.34% है, जो बढ़ के 7.59 के आसपास हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 64.48% से जो पब्लिक इन्वेस्टर थे जून 2023 में वो इस बार घट के 60.98% के आसपास हो गए। करीब करीब यहाँ पे 3% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग कम हो गई पब्लिक की। यहाँ पे प्रमोटर्स काफी बड़े रेशियो के अंदर है। साथ में अगर DII है तो DII भी बड़े रेशियो में है, FII भी बड़े रेशियो में, साथ में गवर्नमेंट होल्डिंग भी यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में मैं ओवरऑल अगर एवरेज निकाल के कहूँ तो आप इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफी कम है, बाकी सभी होल्डर्स यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल आप हमेशा देखते रहना, जब भी यहाँ पे प्रमोटर निकलेगा DII या FII वाले भागेंगे तो मैं सबसे पहले अपडेट देके आपको बता दूंगा कि भाई अब यहाँ पे ये चीज आपको कम देखने को मिली है, यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के आप निकल लो, नहीं तो आप बचोगे, बाकी सारे निकल जाएंगे। जैसे रिलायंस होम फाइनेंस में गेम बच गया, वहां पे सीधे 70% प्रमोटर से सीधे घट के 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ गए और सारा पैसा 98% पब्लिक इन्वेस्टर्स को पकड़ा के चले गए, ठीक है। वहां पे पिछले साल जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो वहां पे बहुत ही कम थी, 30-40 के आसपास थी। आज वहां पे सारे पब्लिक होल्डर वाले बैठे हैं, बाकी सारे भाग चुके हैं, ठीक है। तो कहीं इस तरह के हालात ना हो जाए, क्योंकि अनिल अंबानी को स्टॉक मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया और उसी कंपनी का उसी बंदे का ये स्टॉक है। तो जब मालिक ही बैन हो गया तो स्टॉक में क्या हो सकता है क्या नहीं, इस चीज को लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे फंडामेंटल को लेके अपडेट रहना, मैं रेगुलर इस स्टॉक की वीडियो डालता रहता हूँ। वीक में कम से कम 1 वीडियो या 2 वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी स्टॉक की। तो अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं आप उस इंफॉर्मेशन से अपने आप को स्टॉक मार्केट में अपडेट कर सकते हो।